अभी हम हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में और आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि रालोसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने पार्टी छोड़ दिया है और पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि रालोसपा जो है वह पार्टी नहीं है। देखिए, सबसे पहले कि उन्होंने जो श्रवण अग्रवाल जी ने जो आरोप लगाया और इस्तीफा दिया, इसके पहले ही पार्टी ने इनके अनुशासनहीनता के कारण पार्टी पहले ही इनको निकाल चुकी थी। जब इनको मालूम हुआ कि पार्टी हमको निकाल दिया है हमारी अनुशासनहीनता के लेकर और बड़े बोल के लेकर, उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दिया है। और उन्होंने जो व्यक्ति ने, इन्होंने तो कई बार इनको पार्टी ने निकाला, लेकिन बहुत माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस का ये दरिया दिल्ली है कि उन्होंने तिबारा इनको रखा और फिर सम्मान दिया। दूसरे दल में रहते तो इनको कब्बे दूसर पार्टी निकाल दिया रहता। मतलब कई बार छोड़े लेकिन फिर भी पारस जी रख लेते थे। हाँ, रख लेते थे, क्योंकि वो दरिया जिस तरह से उनका नाम है उसी तरह से उनका दिल है। तो लेकिन आप कह रहे हैं ललन जी कि उनको पार्टी ने निकाला है। उन्होंने कहा है, बाज़ाब्ते दिखाया है, सारे सोशल प्लेटफॉर्म पर डाला है कि मैंने राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी की जो विचारधारा है वो बदल गई है, पार्टी में तानाशाही हो गया है, दलाली हो गया है। अच्छा, वो आज इस्तीफा दिए, मान लीजिए। अच्छा, तो जब पार्टी में दलाली हो रहा है, चाहे पार्टी अनुशासनहीनता की तरफ बढ़ रही है, तो कल तक उनको नहीं मालूम था। तो आज का इस्तीफा दिए 10 दिन पहले। एक दिन में तो नहीं हो जाएगा। नहीं, 10 दिन पहले भी तब पार्टी इसी ढंग से चलता था, इसी रंग में चलता था, इसी नेतृत्व में पार्टी चल रही थी। उस समय तक उनको नहीं लगता था। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बड़ा आरोप लगाया उन्होंने। आरोप अब किसी पर कोई लगा देता। कल तक वो चिराग पासवान के ऊपर आरोप लगाते थे, नीतीश कुमार जी के ऊपर आरोप लगाते थे। आज ये दोनों आदमी उनके प्रिय हो गए। मतलब श्रवण अग्रवाल के आरोपों में कोई दम नहीं है, निराधार है। कोई दम नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपना बचाव करने के लिए ये सारे अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और कोई उसमें सच्चाई नहीं है। अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, माननीय हमारे मंत्री जी को लेकर उन्होंने जो पशुपति कुमार पारस जी के बारे में कहा, एक माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में माने प्रधानमंत्री जी को मालूम नहीं है कि कौन आदमी हमारा है। उन्होंने तो कहा कि हम प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से भी शिकायत करेंगे। शिकायत करिए ना भाई, जाकर करिए, आप स्वतंत्र हैं। अब जहाँ जाना है जाइए। पार्टी ने आपको 6 साल के लिए सभी पदों से मुक्त करते हुए निकाल दिया। अब जहाँ आपको जाना है जाइए। चलिए, तो जहाँ जाना है जाइए। हमारे साथ ललन जी हैं जो कि मीडिया प्रभारी भी हैं, रालोसपा के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। एक और प्रदेश प्रवक्ता चंदन जी हमारे साथ हैं, इनसे ही बात करेंगे। श्रवण अग्रवाल को लेकर के उन्होंने कहा है कि पार्टी में सांसदों की भी नहीं चल रही। पहली बात तो राष्ट्रीय प्रवक्ता का इनका जो पद दिया गया था, इनको सम्मान देते हुए इनको तिबारा ये कई बार इनके अनुशासनहीनता के कारण इनको बर्खास्त किया जा चुका है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति पारस जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान जी ने बार बार इनको माफ़ किया, क्षमा किया। इनको कहीं भी, आपको मालूम होगा कि इनका राजनीतिक जो कैरियर है यह राष्ट्रीय जनता दल में भी थे जी, समाजवादी पार्टी में थे, उसके बाद ये मांझी जी के साथ भी थे, आज यहाँ पे हैं। आज ये भी खगड़िया के रहने वाले हैं। इस कह करके ये पुत्र के समान उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी ने हमेशा सम्मान दिया। आप लोग सारे मीडिया लोगों ने देखा होगा, इनको हर जगह फ्रंट पे, बड़े बड़े नेताओं को पीछे करके इनको फ्रंट पे मौका दिया। अभी कुछ दिन पहले स्थापना का जो हम लोग वर्षगांठ जो मनाया हम लोग रविंद्र भवन में, ये जो अभी सांसदों के बारे में इन्होंने कहा, आप जो आप पूछ रहे हैं कि इनसे असंतुष्ट हैं, सारे सांसद कई मौक़ों पर एक साथ हो करके एकजुटता दिखाई है। और उन्होंने कहा है, उन्होंने दावा भी किया है और उनमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी में आस्था व्यक्त की है। लेकिन चंदन जी, ये आरोप छोटा आरोप नहीं है कि रालोसपा जो है पार्टी नहीं है, गिरोह है। ये आपका राष्ट्रीय प्रवक्ता जो कि अभी इस्तीफा दिया, इस तरह की बातें करे। जो व्यक्ति अनुशासनहीनता के कारण हमारे ही पार्टी में अभी कुछ महीने पहले की भी बात है, इस व्यक्ति को बर्खास्त किया गया था।
पिछले साल भी ऐसी बात हुई थी, बार बार वो अनुशासनहीनता करते जा रहे हैं और उनको बर्खास्त किया जा रहा है। और मैं बता रहा हूँ वो क्षमा कर रहे थे, इनको सम्मान दे रहे थे, चलो कोई बात नहीं, आज के बाद ये नहीं होगा। और ये इस्तीफे की बात जो कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं इनका निष्कासन कई दिन पहले से इनका बना पड़ा हुआ था, खाली डेट भरने की बात थी। आज सुबह में इनका डेट भर करके बर्दाश्त जब नहीं इनके अनुशासनहीनता किया गया तो इनको लेकिन चंदन जी, उन्होंने यह भी कहा है कि पार्टी जो है स्वर्गीय रामविलास पासवान के सिद्धांतों से भटक गई है, पार्टी में दलालों का, चाटुकारों का राज हो गया है, मंत्री जी उन्हीं से घिरे रहते हैं, और प्रिंस राज जो कि आपके बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी भी नहीं चलती है, उनका भी तिरस्कार हो रहा है। ऐसा कभी हमारे, आप लोग तो हर दिन आते हैं, सारे मीडिया के लोग को सबसे पहले हर न्यूज़ पता चलता है। सारे जो पुराने शुरू से इन्होंने क्या कहा, आपके ही ये में हमने अभी सुना था, इन्होंने कहा है कि हमने खून पसीने से इसे सींचा है। अरे भाई, तुम थे कहाँ यहाँ? तुम तो थे समाजवादी पार्टी में, तुम थे राष्ट्रीय जनता दल में, कब सींचे? और रामविलास पासवान जी इतने महान नेता का ये नाम लेकर करके ये अपना नैया पार कर रहे हैं। अरे इनको कहीं से इनको प्रलोभन मिला है, इनको मलाई खाना नहीं मिल रहा था, ये गए हैं दलाली करने के लिए। आपको क्या लगता है किस पार्टी में जाएंगे? स्वाभाविक सी बात है, जब घर में जब आंगन में दीवार पड़ता है तो बगल से कुछ दिखाया जा रहा होगा, लॉलीपॉप। चिराग पासवान के बारे में आप स्वाभाविक से बात, वो आप बेहतर समझ सकते हैं, मैं तो ज़्यादा किसी का नाम लेता नहीं हूँ, आप पहले से आप जानते हैं। लेकिन चंदन जी, आखिरी सवाल मेरा यही है कि चिराग पासवान को लेकर के भी श्रवण अग्रवाल ने इसके पहले भी क्या कहा, आपने भी सुना, हमने भी दिखाया है, लेकिन आज कहा है ललन जी, आपको भी बता रहे हैं कि चिराग पासवान के साथ पारस जी ने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपनी भाभी के साथ बहुत गलत किया, और जो व्यक्ति उनका नहीं हुआ, जो कहते हैं कि हमारे भगवान हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जो उनके बेटे का, उनकी पत्नी का नहीं हुआ, वो व्यक्ति किसी का नहीं हुआ। देखिए, ये इतने लंबे से इस पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता पर बने हुए थे, और ये चिराग पासवान को जिस लैंग्वेज से इन्होंने गाली भी दिया है, गाली कह करके नहीं, गाली शब्दों को घुमा करके इन्होंने कितना और तुम ताम करके भी बोला है। और दूसरी बात की नीतीश कुमार को भी इन्होंने कहा है, तो आज ये वो बहुत अच्छे लगने लगे। आज बता रहे हैं कि हम ये इनको कोई सगा नहीं कि ठगा नहीं, क्या क्या ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इनको ये पता नहीं है। और दूसरी बात की देखिए, ये जो इस पार्टी के बीच में इनको सम्मान जो मिल रहा है, ये दलाली के चक्कर में वो जा रहे हैं वहाँ पे, इनको यहाँ मलाई खाने को नहीं मिला, सीधी सी बात है। ये इनके जाने से आपकी पार्टी पर कोई असर होगा या नहीं? अरे कोई इनको तो इतनी अनुशासनहीनता इस कदर थी, इनको कोई सम्मान नहीं दे रहा था, कोई इनको तो पूछता ही नहीं था। इनको तो ये तो नशे के आदी हैं, आपको ये भी मैं बता दूं, ये नशे के आदी हैं, सारी दुनिया जानती है। पार्टी छोड़ दीजिए, जहाँ रहते हैं वहाँ से लेकर के सब कोई जानते हैं, पार्टी का हर बच्चा, हर कार्यकर्ता, हर कोई जानता है। हर दिन, हर बार रात में ये अनुशासनहीन शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ। आप जा करके कभी भी व्यक्तिगत आप पूछ सकते हैं, मैं कभी व्यक्तिगत किसी का सम्मान में ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, लेकिन यह इन्होंने किया है। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी ये कभी कभी रात में फ़ोन लगा करके उल्टा पुल्टा बोलने का बात करते हैं। चलिए ललन जी, आखिरी सवाल आपसे भी यही है कि इनके जाने से पार्टी पर क्या असर पड़ेगा? इनके जाने से पार्टी का सेहत और ही अच्छा होगा, और सारे लोग इनके रहने से पार्टी के अंदर बहुत से लोग इनके कारणों से नाखुश थे। ये पार्टी से चले गए। हमारा पार्टी जहाँ पहले भी विकास कर रहा था, आगे आज भी विकास करेगा, और इनके जाने से पार्टी को बहुत फायदा मिलेगा। कम हुआ क्या? एकदम। ये क्या करते थे, क्या कौन ऐसा 10 गो आदमी का तो बतलाएं कि नाम लें। इन्होंने कहा है ललन जी कि पार्टी में तो सिर्फ कुत्ता घूमता, आदमी कोई रहता नहीं है पार्टी कार्यालय में। तो उतना दिन से वो कुत्ता बन के क्यों घूम रहे थे? इतना दिन से वो कुत्ता बन के क्यों घूम रहे थे? आज उनमें कहाँ से आ गया कि आज कुत्ता से उनको मुक्ति मिल गया? चलिए, मतलब के लिए वो अपना ये किया। तब सिर्फ वो चाहते हैं कि हम जहाँ भी रहें हम अपना दबदबा बना के रखें, क्योंकि पार्टी दबदबा पर नहीं चलती है। पार्टी विचार से चलती है, संघर्ष से चलती है, कार्यक्रम से चलती है।
न कि हम किसी के ऊपर बोझ बनकर उसको दबा कर चलाएं तो पार्टी नहीं चलती। चलिए धन्यवाद आपका। तो ये थे कुछ महीना पहले भी हम लोग ने पार्टी जो गिरोह इन्होंने कहा है, हमारे भूषण राय जी एमएलसी अभी अपने हमारे पार्टी का प्रदर्शन आपने देखा, जो सीट मिला था भारी मतों से उन्होंने जीत हासिल की है, और ये भूल जा रहे हैं और गिरोह बताते हैं। हमारे रामविलास पासवान जी के विचारों के कारण क्या वो इतने अच्छे ये आपको वहाँ पर कितना हाजीपुर से इस कठिन परिस्थितियों में वो जीत कर आए हैं। जी निश्चित तौर पर जी। तो ये थे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता ललन जी, और साथ ही साथ प्रवक्ता बिहार प्रदेश प्रवक्ता चंदन जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि श्रवण अग्रवाल के जाने से पार्टी जो है बोझ, पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि पार्टी की सेहत और बढ़िया होगी, क्योंकि अपने फायदा के लिए वे थे। श्रवण अग्रवाल जैसे लोगों के जाने से पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं होगा।